ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 11/5/26 है आज की डेट। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वही तुम बच्चों को भी धारण करना। बाप की महिमा क्या है? बाप की महिमा क्या है? वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर है। तो वैसा हम लोगों को भी बनना है, तभी दूसरों को वाइब्रेशन जाएगा कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं। तो जैसा बाप वैसा हम लोगों को भी बन जाना है, तभी महिमा के लायक बनेंगे। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा मासू को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते हैं और याद करते हैं? भगवान को नहीं जान रहे हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन बोलते हैं बहुत प्यार से। उत्तर है, बहुत प्यार से कहते हैं कि और याद करते हैं, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं कि हे मेरे मासूम, तुम जब आओगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि का योग तोड़कर आपके साथ जोड़ेंगे। क्या? कौन सा तोड़ना है? कौन सा योग तोड़ना है? बुद्धि का। शरीर से कभी छोड़ने के लिए बाबा बोला आज तक? आज तक बोला कि शरीर से छोड़ के निकल जाओ? आज तक नहीं। बुद्धि से छोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे बाबा यहाँ बोल दिया ना कि सबसे बुद्धि योग तोड़ लो। अब तोड़ लो तो जाके घर में हम लोग बोलते हैं कि मेरा आपसे रिश्ता नहीं है। मुख से आप बोल दिए ना मेरा तुमसे रिश्ता नहीं है, ये सही गया संदेश? ये संदेश नहीं। यहाँ तो अपने अंदर कुछ देखना है कि मैं भी आत्मा वो भी आत्मा, मुझे उसमें फंसना नहीं है, लेकिन यहाँ से बाहर से हमको रिश्ता निभाना है। तो अब बाप कहते, बच्चे मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी पहले बनो, है ना। शरीर में रहते हम देही अभिमानी क्या होता है? देह में आपको अहंकार आ जाएगा, हम ही केवल करें, घर में सब तो हैं। और देही अभिमानी फरिश्ता स्वरूप हम सबके मददगार बने, अच्छे या बुरे जो भी हों। जो घास है उसको सफाई करेंगे कि नहीं? तब ना बीज बोएंगे। तो ये साफ सफाई का ही सेवा करना हम लोगों को। तो तुम्हारी पहली फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। पहला फर्ज क्या है? बाबा को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को, मीठे मीठे जीव की मतलब जो शरीर हम लिए हैं इसमें बैठी आत्माओं को बाबा बोल रहा है कि जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है बैठकर समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ, है ना। एक दो बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहा बाबा, 33 करोड़ आत्माओं को पढ़ाएगा बाबा। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाएंगे ना, और बाहर वालों को नहीं समझाएंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बाबा समझाता है। ये मुरली कब चलती है? जब 7 दिन का कोर्स होता है। तो 7 दिन के बाद बच्चे बाप के बन जाते हैं तो बाबा की मुरली सुनने का अलाव होता है। तो जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे ना, और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो हे पतित पावन, तो भारत खास दुनिया में आम सब बुलाते आए हैं। ऐसे तो सारी आत्माएं बुलाती आई हैं। तो बाबा कहते हैं कि खास भारत वालों को और सारी दुनिया आम को सबको संदेश देना है और सबको बताना है कि भगवान आया हुआ है। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। जितनी भी आत्माएं हैं सब शांति धाम में चली जाएंगी, बाकी भारत में जो 33 करोड़ थे वो रहेंगे, वो आएंगे। तो बच्चों की यह स्मृति में रखना चाहिए कि सत्युग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है। सत्युग त्रेता किसको कहा जाता है? दिन को। और द्वापर कलयुग रात को कहा जाता है। तो उनमें कौन कौन राज्य करते थे? तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, त्रेता युग में सीताराम का राज्य होगा, और द्वापर से फिर अनेक धर्म अनेक राजनीतिक सत्ता सब आने लगेंगे। तो सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाबा दे रहे हैं। वैसे तुम्हारी बुद्धि में ये सब होना चाहिए। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितना बाप की महिमा उतरे बच्चों की भी महिमा होनी चाहिए, है ना। तो बच्चों की महिमा कब निकलेगी? बाप तो है ही, बच्चों की महिमा कब निकलेगी? जब हम उसका स्वरूप बनेंगे, है ना, शांति का स्वरूप बनेंगे।
सुख का स्वरूप बनेंगे, आनंद का स्वरूप बनेंगे, हर वक्त एकदम निश्चिंत रहेंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे, तब हमारी महिमा निकलती है। हम जितना भी ज्ञान ले लें, लेकिन अगर ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण नहीं किए हैं, उसका कोई महत्व नहीं। तो बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। बाबा कहते हैं कि बच्चों को हम जास्ती बना रहे हैं। जैसे कि बाबा ज्ञान का सागर है ना, तो बाबा तो निराकार, उसकी निराकार रूप में पूजा होती है, लेकिन हमें खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है ना। तो ये शरीर, इस शरीर में रहते हुए बनना, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारी पूजा शालिग्राम के रूप में भी होती है और तुम्हारी पूजा देव स्वरूप में भी होती है, पूज्य स्वरूप में भी होती है। तो इसलिए ज़्यादा महिमा। शिव बाबा की पूजा केवल शिवलिंग के रूप में होती है। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा इनके द्वारा आपको सिखा रहे हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते कि फलाना पढ़ाता है। देह अभिमान में आने से बोलते हैं ना कि वो भाई पढ़ा रहे, वो बहन पढ़ा रही है। ये नहीं होना चाहिए। हमेशा बोलना है बाबा पढ़ा रहा है, बाबा पढ़ा रहा। तो वास्तव में करती तो सब कुछ आत्मा ही है। तो आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी तो बनना ही है सबको, है ना। देही अभिमानी बनना ही पड़े। फरिश्ता मतलब जैसे होता है ना, पानी में लकीर आप खींचते तो लकीर रहता है क्या, उसी तरह फरिश्ता एक लाइट का फरिश्ता होता, उसमें कुछ भी नहीं जा सकता है ना। तो उसी अगर आप देह में लगेंगे तो जैसे कि कोई कीचड़ फेंका तो कीचड़ आपके शरीर में लग जाएगा, लेकिन फरिश्ते के ऊपर कोई कीचड़ भी फेंकेगा तो नहीं लगेगा। तो इसीलिए बाबा कहता देही अभिमानी बनो। तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना, बार बार याद दिलाना कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये समझना। जब तक अपने को कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे, जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर पाएंगे। देखिए, याद एक होता है भक्ति मार्ग में भी, नमः शिवाय याद करते हैं ना। अब केवल ये बदल कर ज्ञान मार्ग में क्या हो गया, बाबा बाबा बाबा। लेकिन अगर बाबा जो ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान का हम स्वरूप नहीं बने तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा। वो तो भक्ति हो गया, रॉयल भक्ति, वो भक्ति हो गया। तो इसीलिए समझ कर बाबा को याद करना है। आत्मा समझेंगे नहीं तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता तुम किसके बच्चे हो, किसके बच्चे हैं, शिव बाबा के। अब बार बार हम बोले कि लौकिक पिता है मेरे पिता, तो लौकिक पिता तो है, लेकिन हम आत्मा रूप में तो अभी शिव बाबा के बने हैं ना। तो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा बाप कौन, तो वो झट से देह के बाप का नाम बताएगा, है ना, झट से देह का बाप का नाम। लेकिन हम क्या बोलेंगे, शिव बाबा ही हमारा पिता है, और जो मेरे शरीर का भी पिता है उसके भी वो पिता है, ये जरूर बताना चाहिए। तो अब देही के बाप का नाम बताओ, देही के बाप का नाम बताओ, कौन बताएगा, बताइए। हाँ, और कोई बोलेगा, जवाब गलत है। देही के पिता कौन है, हाँ, आत्मा के पिता परमात्मा हैं, और शरीर के अनुसार देही के पिता प्रजापिता ब्रह्मा है ना, और शरीर के पिता लौकिक पिता, है ना। तो यही समझना, फरिश्तों का बादशाह है वो, हम फरिश्ता जब हैं तो वो बादशाह है, तो वो हमारा पिता, आत्मा का पिता परमात्मा है। तो कोई श्री कृष्ण का भी, कोई हनुमान का भी नाम लिखेंगे, तो कोई लिखेंगे हम नहीं जानते, है ना, ये सभी बोलेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो, और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते। कहते हैं ना हम भगवान रहम करो, तो हम लोग क्या करते, भगवान का भी परिचय हम लोग नहीं जानते हैं। तो कोई अगर पूछा जाता है ना किसी से कि भगवान कौन, तो कोई जो जिसको मानते हैं, जो हनुमान को माने हनुमान का नाम लेते हैं, जो दुर्गा का नाम लेते हैं, कोई किसी का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, कोई कृष्ण का, तो क्योंकि नहीं जानते हैं। और फिर कहते भगवान रहम करो, तो फिर भगवान शब्द क्यों आ रहा है ना। तो हे भगवान एक बच्चा दे दो, मांगते हो ना, एक बच्चा दे दो। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते कि तुम देही अभिमानी में बहुत देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसीलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है ना। हम लोग देह के अभिमान में क्या रहते हैं कि हम इतने बड़े घर से हैं, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरा परिवार हमको बहुत चाहता है, ये सब देह अभिमान है।
हमें बाबा पसंद किया है, ये नशा रहना चाहिए। बाबा हमें ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर कर रहा है, इन खजानों का नशा रहना चाहिए। लौकिक में क्या है, सबसे भिखारी बन जाना, बेघर बन जाना। मेरा तो कुछ है ही नहीं, हम कमाने जा रहे हैं क्या? अगर लौकिक रीति से भी आप देखें तो क्या घर में हम कमा रहे हैं? हम तो नहीं कमा रहे हैं। तो अगर वो चाहे कि तुम निकल जाओ बाहर, तो मेरा अधिकार रहेगा? हम लड़ेंगे जरूर कि हम पत्नी है, तो फिर आ गए ना देवभान में कि हम पत्नी आपकी, हमको तो आपको देना बनता है, आप दीजिए हमको, तो देवभान में तो आ गए। मेरा कुछ नहीं, मेरा जहाँ कुछ नहीं, कोई अधिकार नहीं। और जैसे उन लोग रह रहा है वैसे हमको रहना पड़ेगा, वो दे या ना दे। तो तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। किस बात का? हमको भगवान ने पसंद किया है, भगवान के खजानों का मालिक बन रहे, जो अविनाशी खजाना है। तो भक्ति तो करते हैं भगवान से मिलने के लिए। क्या क्या करते हैं? यज्ञ किए, तप किए, दान पुण्य आदि करना, ये सब भक्ति है। सब एक भगवान को ही याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का भी पति हूँ, है ना। अब पति को याद करेंगे कि पतियों के पति को भी याद करेंगे, है ना। सबके पतियों का भी वो पति है, बापों का भी वो बाप है। तो सब बाप भगवान को ही याद करते हैं। लौकिक बाप याद करते थे कि नहीं? करते भी हैं। और लौकिक पति याद करते हैं कि नहीं? याद करते हैं ना शिव बाबा को। तो हम क्यों याद करें लौकिक पति को? हम पतियों के पति शिव बाबा को याद करें, तो उसमें सब बच्चे समा गए। तो आत्मा ही याद करती है। भल कहती भी है कि भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु यह बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते हैं, रहस्य का कुछ भी पता नहीं। तुम आत्मा को ही नहीं जानती हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकोगी? दीदार तो होता है ना भक्ति मार्ग वालों का, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रखते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ना सके, है ना। बिंदी रूप में कोई नहीं समझ पाएगा ना कि मतलब भगवान कौन है। बिंदी रूप में उनको तो बड़ा चीज चाहिए, क्योंकि वो देवभान में पूजा करे। अगर आत्मा को बोलेंगे तो सब तो देह के अनुसार करेगा पूजा, तो उसी हिसाब से शिव बाबा का भी लिंग जो है बड़ा रूप में दिखाते हैं, क्योंकि खुद अपने शरीर को समझ रहे कि मैं शरीर हूँ, इसलिए बड़ा रूप दिखाते हैं। तो यह महीन बात है, इसको गहराई में समझना है। आत्मा बिंदी कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन शरीर को सब देख ले रहा है, तो शरीर भान में है। तो उसी तरह शिव बाबा तो बिंदी है, लेकिन लिंग रूप में बड़ा बना देते हैं। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, उनका कोई बड़ा रूप नहीं है, बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्मा समान समाजी ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं ना। ब्रह्म समाजी क्या बोलते हैं? ज्योति को ही परमात्मा कहते हैं। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं कि परमात्मा, परम पिता परमात्मा बिंदी है। तो मूंझ पड़े अगर ये जान ले ना कि बिंदी है। बोलते हैं ना ब्रह्म समाजी में भी लाइट को बोलते, ज्योति को बोलते, लेकिन बोलते हैं ना कि अखंड सूर्य से भी तेजोमय शिव बाबा है, ये सोच के चले। लेकिन बाबा क्या बोलता है? मैं बिंदी हूँ। बाबा का जो साक्षात्कार होता है ना बिंदी रूप में, वो बहुत अलग ही प्रकाश होता है। वो प्रकाश निकलता है, फूक खत्म होता है, फिर निकलता है। देखते हैं ना मेडिटेशन में देखते होंगे, वही उनका रियल है, वो रियल में होता है। हम तो देखे भी हैं बाबा को, तो हम देखे हैं कि वो लाइट निकलता और बुझ जाता। वो लाइट ऐसा नहीं है कि लाइट फैला देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चे भी कहते बाबा किसको याद करें? हमने तो सुना था कि लिंग बड़ा है तो उनको याद किया जाता है, तो अब बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुम भी तो आत्मा बिंदी ही हो, बाप भी बिंदी है, तो बिंदी बिंदी को याद कर सकता है ना। जो मेरा रूप वही तेरा रूप, तो वही रूप में याद करेंगे। आत्मा को बुलाते हैं तो जरूर यहाँ ही आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है, ये सब भक्ति है। साक्षात्कार हो रहा है तो भक्ति है। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों की करते और सबको भगवान बना दिया है ना। सब बोलते हैं ना राम भगवान, कृष्ण भगवान, दुर्गा महारानी भगवान, सबको भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे? अगर परम पिता सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं, है ना। हम भी भगवान हो गए, तो हम भक्ति फिर क्यों कर रहे हैं? तो सो भी भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति भी अलग अलग करते हैं, है ना। हिंदू में जाइए तो अलग ढंग की भक्ति, मुसलमान में जाएंगे तो अलग ढंग की, क्रिश्चियन में जाएंगे तो अलग ढंग की भक्ति। पूरा माइंड ही कंफ्यूज हो जाता है, क्या कहे अब। फिर नहीं समझ में आता है, जो आ रहा जितना हो रहा है उतना करते जाओ। आज कितनी आत्माएं क्रिश्चियन बन गई हैं,
कितनी आत्माएं कन्वर्ट हो गई, सोच रही कि इस धर्म में कुछ प्राप्ति नहीं तो दूसरे धर्म में जाएंगे तो प्राप्ति हो जाएगा। तो बाप समझाते बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, ये सोच कर नहीं चलना है। हम सालों साल का प्लानिंग पहले बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं समझो कि हम बहुत साल जीने वाले। आज आज मुझे सबके साथ अच्छा करना है, झुकना भी पड़े। वृक्ष में जब फल लगता है तो झुकता है कि नहीं, क्या और टाइट हो जाता है, झुकता है ना। तो कोई पत्थर भी मारे तो प्यार से जीत उसे फल देता है। तो यहाँ भी देखिए, जब हम परफेक्ट बनने लगते हैं तो अनेक आत्माएं परीक्षा लेने के लिए आती हैं कि तुमको ये खाना ही पड़ेगा, तुमको ये बनाना ही पड़ेगा, बोलते हैं ना। लेकिन अगर हम स्थिर हैं तो चुपचाप रह जाइए, बहुत अच्छे से बाबा को याद करके करेंगे तो सहज रूप से वो विघ्न पार हो जाता है। तो अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी ही है। शिव बाबा कितना भी विघ्न आ जाए, लेकिन शिव बाबा आया है तो 100 साल में स्थापना करा के ही लेगा, दम उड़ जाएगा अपने घर। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी ही है। बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो मास्टर ब्रह्मा हमें भी तो बनना पड़ेगा ना। तो ब्रह्मा के पास कितनी सारी परिस्थितियां आई, देह का भी परिस्थिति आया, देहधारियों का परिस्थिति आया, वस्तु वैभवों का भी परिस्थिति आया, ये प्रकृति का भी परिस्थिति आया। लेकिन कहीं ब्रह्मा बाबा मूंझा, ऐसा क्यों हो रहा, हम तो बहुत याद करते बाबा, आप तो मेरे ही तन का आधार ले रहे हो, फिर भी इतना विघ्न, ऐसा बोला क्या? शोभा देता? अगर ऐसा बोल देता तो नहीं। तो हमारे पास भी जो परिस्थितियां आ रही हैं, चुपचाप देखना है कि हमें क्या समाधान करना है। जब देखा बाबा बेगरी पाठ आया तो क्या किया, सभी बच्चों को सेवा करने के लिए दूर दूर भेजना शुरू किया कि जाओ अब दूर दूर जाओ और रूहानी कमाई करके आओ, जिस्मानी कमाई में मत लगो। तो जिस्मानी कमाई के लिए भी बहुत बच्चे भाग गए। अब भाग गए तो वो तो माया में रम गए। तो यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं। विष्णु के 2 रूप कौन कौन? हाँ, लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। किसी को भी पता नहीं कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो यह ब्रह्मा सरस्वती ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनकर पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की, फिर पालना करेंगे ना। अभी तो शिव बाबा पालना कर रहा है ना, लेकिन सतयुग में शिव बाबा तो रहेगा नहीं, तो ब्रह्मा और सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण के रूप में पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए ये सब बातें। बाप ज्ञान का सागर है ना, तो ये सब ज्ञान भर लेना चाहिए अपने अंदर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है शिव बाबा। इस ड्रामा की आदि मध्य अंत को एक्यूरेट सब कुछ जानता, भले वो नहीं आया लेकिन वो सब कुछ जानता है। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा सो तुम्हारा धंधा भी होना चाहिए। बाप का धंधा क्या है? हाँ, पतितों को पावन बनाना। तो तुम भी पतित से पावन बनाती हो, बना रहे हैं। दुनिया में एक बाप के कितने बच्चे होंगे? 3-4 बच्चे होंगे। कोई को बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बहुत नीचे भी होगा ना, मतलब सबके बच्चे हैं। लेकिन कोई बहुत अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है, कोई नीचे भी है। यहाँ तुमको एक बाप ही ये धंधा सिखाते कि तुम पतितों को पावन बनाओ। तो पावन बनाने के लिए हठ योगी तो नहीं, हम कर रहे तो तुम भी छोड़ दो। हम नहीं खा रहे लहसुन प्याज, तो अगला को खाने का मन है तो क्या हम बोलेंगे तुम भी छोड़ दो? पहले तो उसको वाइब्रेशन देंगे ना, वो अपने आप छोड़ेगा। हमें जबरदस्ती करने से फिर वो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना ना। देखिए, जब भी लहसुन प्याज के लिए मेरा परिस्थिति आता था घर में, तो बोलते थे कि आपका किचन है ना, आप जो बनाना चाहते बनाइए, आप जो बनाना चाहते बनाइए, हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ गुप्त रूप से बाबा को बोलते, बाबा ये घर आपका है, लौकिक में निमित्त के रूप में इनका घर है, मेरा घर नहीं है, लेकिन आप इस घर में आओ, अब नहीं बने। तो देखिए, सहज रूप से सब कुछ होता चला गया। तो बाबा कहते सबको ये लक्ष्य दो। शिव बाबा कहते मुझे याद करो हर बात में। जब आप बाबा को याद करेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे, कोई भी काम भारी नहीं लगेगा, बाबा करवा लेता है काम। तो गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, तुमको समझाना है कि भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। भगवान किसको कहा जाएगा?
जो जन्म हाँ, जन्म मरण से रहित है, जो निराकार ज्योति स्वरूप है। तो बस यही तो भूल हो गई कि हम शिव बाबा को किनारा करके श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिए। अभी तुम बच्चे श्री कृष्ण पुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं, है ना। कोई राजधानी में माना कोई राजा रानी उनकी फैमिली में दरबारी में आएंगे, और कोई दास दासी साहूकार प्रजा में आएंगे। श्री कृष्ण पुरी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है। बच्चे प्यारे लगते हैं कि नहीं? कोई भी बच्चा होता है तो प्यारा लगता है ना, बोलते मेरे घर का चिराग है, दीपक है। तो बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, बच्चों का माँ बाप से भी प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। तो प्यार सारा बिखर जाता है, प्यार सारा बिखर क्या जाता है कि हम उसको भी प्यार करें, उसको भी प्यार करें, उसको भी प्यार करें। और कोई मतलब ये नहीं कि हमसे आ रहा प्यार करने के लिए तो हमारा दिल भी टूट रहा है कि ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए, ऐसा पति नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? आप प्यार के सागर के बच्चे बने हो ना, वो नहीं बने अभी। तो प्यार कौन लुटाएगा? पहले कौन लुटाएगा? हम बच्चे लुटाएंगे ना। तो हम लोग क्यों मांगने लगते हैं? और मांगने लगते हैं तो हम क्या हो जाते? बिखर जाते, बिखर जाते। कोई हमें प्यार कैसे करेगा? उसके पास प्यार है ही नहीं, तो आपको कैसे देगा? तो अब बाप समझाते, तुम अपने को क्या समझो? आत्मा समझो, है ना। तो तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्माभिमानी पहले बनो। मैं कौन? आत्मा हूं मैं। मेरा रिश्ता किसके साथ है? शिव बाबा के साथ। तो हम शिव बाबा गुप्त है और मैं आत्मा भी गुप्त है। अब हम सामने से तो नहीं बोलेंगे, हम जो बोलेंगे अंतर में बोलेंगे। बाबा देखो ऐसे हो रहा है, बाबा अब आप तुम संभालो, देखो हमसे नहीं संभाल रहा, तुम आकर संभालो। और बाहर से क्या करेंगे? मेरा बच्चा है, मेरा पति है, हम उससे प्यार से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब इस शरीर के अनुसार तो है ना, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा। तो हम किसी से शिकायत हम क्यों सुने? अब कोई बोलेगा आपका पति तो ऐसा है, क्यों सुने जाए? है ना, मेरा पति तो है ना इस जन्म में, तो हमको उसके लिए बुराई नहीं सुनना है। बाहर से तो हमको निभाना है ना। हाँ, अंदर से मैं आत्मा हूँ, मेरा पति परमात्मा शिव बाबा है। कितना मतलब गुप्त, इसको अगर गुप्त रूप से धारण कर लेना तो ना ये परिवार खराब होगा, ना मेरा स्थिति खराब होगा। तो आत्माभिमानी पहले बनो। बाप भी निराकार, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बाबा को शरीर लेना पड़ा ना, ब्रह्मा बाबा का शरीर। तो क्या ब्रह्मा बाबा से प्यार नहीं किया? बाबा आत्मा रूप में प्यार भी किया। तो शरीर बिगड़ तो समझा भी नहीं सकेंगे बाबा। तुमको तो अपना शरीर है। बाबा फिर लोन लेते, लोन में कितना उनको देना पड़ता, सेकंड गॉड बनाना पड़ता है, कितना मुआवजा चुकाना पड़ता है शिव बाबा को। किसकी खातिर? हम बच्चों की खातिर। तो बाकी इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है कि ऊपर से कोई प्रेरणा आ रहा है। बाप खुद कहते हैं मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उसको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी है ना, पतित पावन आओ। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हम लोग, एकदम पतित बन गए थे, शरीर भान में आ गए थे। शरीर भान में नहीं आना है, कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं, बड़े तो कौन? बड़े हम हैं, और हमसे भी बड़े शिव बाबा है। तो परिस्थिति हमें हिला सकती है क्या? लेकिन जब आप देह भान में आएंगे तो हिलाएगा जरूर। आत्मा को कोई हिला सकता है क्या? तो अभी तुम समझती हो कि बाप कैसे आकर पावन बनाते, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाओगे। बाकी जो इतने खंड है ना, उनका नामो निशान नहीं रहेगा। कौन से खंड का नामो निशान नहीं रहेगा? भारत भी में भी थोड़ा सा जगह रहेगा, बाकी सब जगह नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये सब रहेगा क्या? नामो निशान समाप्त हो जाएगा, केवल जल ही जल भरा रहेगा। तो भारत खंड ही स्वर्ग बनेगा। परम पिता परमात्मा ही आकर हेवन या स्थापन करते। अभी हेल है, प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर अब बन गए यादगार के रूप में, चित्र लगे हुए। तो भारत की ही बात हुई ना। यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता है कि भारत स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं, भारतवासी क्या बन गए? धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। धर्म भी अच्छा नहीं और कर्म भी अच्छा नहीं। और अभी हमें धर्म भी अच्छा करना और कर्म भी अच्छा करना, दोनों को साथ साथ लेके चलना है। तो बहुत बच्चे बोलते असंभव,
असंभव नहीं है कुछ भी। धर्म मतलब धारणा, धारणा अब अच्छा करना है और सबके साथ मिलजुल कर चलना, तभी तो प्रत्यक्षता होगा ना। आप परिवार को छोड़ देंगे तो प्रत्यक्षता होगा? बाबा ऐसा सिखाया। संन्यास धर्म नहीं हम लोगों का है कि छोड़ छाड़ के संन्यास ले लिए। हम लोगों को घर परिवार में रह कर दिखाना है कि कैसे परिवार को लेकर चला जाता है। तो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते, परंतु अर्थ भी नहीं जानते। श्याम से सुंदर हम बन रहे हैं। पहले तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बनाया श्याम से सुंदर, उसके साथ साथ बच्चे भी बन रहे। तो श्याम सुंदर कोई एक नहीं, एक से स्टार्ट हुआ, बाकी सब श्याम सुंदर हैं। बरोबर ये सांवरा था ना ब्रह्मा बाबा। कहते हैं श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। सर्प कब डसा श्री कृष्ण को? कब डसा? द्वापर में ही डसा ना, स्टार्ट हुआ द्वापर में, तभी तो बोलते हैं ना कि कृष्ण का सारा कहानी द्वापर में। हाँ, विकार शुरू हो गया तो सांप ने डसा, तो द्वापर में ही सांप डसा है ना। तो अब वह तो सत्यु का प्रिंस था, कैसे काला हो गया है ना। सत्यु का प्रिंस वो आत्मा शरीर द्वारा थी, लेकिन आत्मा जन्म मरण में आते आते द्वापर में पहुंची, विकारों में गिरी तो विकार डस लिया, तो फिर काला बनती गई। तो अब तुम ये बातें समझते हो। श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण के माँ बाप कौन जानते हैं ना? मालूम है सबको? कौन बनेंगे श्री कृष्ण के माँ बाप? मम्मा तो बनेगी माँ। मम्मा बनेगी माँ, और पिता विश्व किशोर भाई जी है ना। और फिर दूसरे जन्म में क्या बन जाएंगे? विश्व किशोर भाई जी क्या बनेंगे? उनका बच्चा बनेंगे। और मम्मा बनेगी राधा। हाँ, इस जन्म में माँ बनेगी। फिर उनके माँ वो नहीं बन जाएंगे राधे कृष्ण, कहीं ना बेटा के रूप में विश्व किशोर भाऊ आएंगे। विश्व किशोर भाई जी के माँ बाप बनेंगे ना। राधा बन जाएगी ना कृष्ण की प्रेमिका, और पत्नी बनेगी ना मम्मा। तो माँ बाप से भी उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है ना, क्योंकि श्री कृष्ण ही पहला नंबर है। तो पहले योग बल से जन्म किसका होगा? मम्मा जो माँ बनेगी उनका नहीं जन्म होगा, विश्व किशोर भाई जी का जन्म नहीं होगा। पहला जन्म योग बल से श्री कृष्ण का होगा, उनका महत्व है। गाया था माँ बाप का नाम वो निशान नहीं है। नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, लेकिन उस माँ बाप का नाम नहीं आता उतना। जेल में दिखाते ना, जेल में, तो जेल में माना कि वो मम्मा और जो विश्व किशोर भाई जी हैं वो मतलब पुरानी दुनिया के रहेंगे और वो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की फिर होगी। माँ बाप का कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन, भक्ति रात है। अंधियारी रात में ठोकर खाते रहते हैं ना, अंधेरे कमरे में ही आ जाइए ना, आप ही का कमरा है लेकिन आप ठोकर जरूर खा लेंगे अंधेरे में, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है अब रोशनी में आ जाओ। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि घर में रहो। कहाँ रहना है? सेंटर पे रहना है क्या? सेंटर या ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी? ताकि हम लोगों को बाबा का संदेश मिल सके। उसके बाद हमें घर गृहस्थ में रहकर सबको लेकर चलना है। हठ योगी नहीं करना है कि हम भी छोड़े तुम भी छोड़ दो। अच्छा, उसका मन नहीं मान रहा तो कैसे छोड़ देगा? वो छोड़ेगा? हम छोड़ेंगे, हमारा वाइब्रेशन, हमारा जो हम बाबा की याद में भोजन बना रहे उससे अपने आप परिवर्तन होगा। आप काम करना शुरू तो कीजिए। हम सास हैं तो हम धारणा में हम चल रहे हैं सास बन के। अब हम बहू को बोल रहे हैं कि तुमको ऐसा बनाना पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम जाओ दूसरा काम कर लो, ला हम खाना बना देते। हो सकता है ना। और प्यार से आप बाबा को भोग बनाइए, देखिए परिवर्तन होता है कि नहीं। तो ये यही सब समझना है कि घर गृहस्थ में कैसे हम लोगों को सेवा करना। हम माउंट आबू जाते, सेंटरों पे जाते, बहुत सेवा कर लेते, और घर में बोलते कि बहू किस लिए है, बेटी किस लिए है, बेटा किस लिए, पति किस लिए, लड़ाई झगड़ा करते रहते। उन लोग भी तो सेवा करें, काम करें, हम अकेले करें क्या? नहीं, बाबा को साथ रखकर सब कुछ करना है। तो घर में रहो, ये सेवा भी करती रहो। कोई को भी समझाओ, तुम आधा कल्प के लिए आशिक हो एक मासूम के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु मासूक को पूरा जानते नहीं, याद बहुत प्यार से करते हैं। हे मासूक, तुम जब आओगे ना तो हम सिर्फ आपको याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़कर आपके साथ जोड़ेंगे। भक्ति में बोलते थे कि अगर भगवान मिल गया ना हम सब छोड़ देंगे। हम खुद बोले हैं, मतलब ज्ञान में आने से कुछ दिन पहले प्रतिज्ञा याद दिलवा दिया था बाबा, भगवान मिल जाए ना तो हम सब छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ने के लिए बाबा बोला और छोड़ पाए एक सेकंड में, धीरे धीरे फिर छोड़ते गए।
तो ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से इत हमको क्या वर्षा मिलता है यह किसी को भी पता नहीं। तो अब बाप समझाते तुम देही अभिमानी बनो पहले, है ना, लाइट का शरीर धारण करो, बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। तो बच्चा हमेशा बाप को और बच्ची माँ को याद करती है। अब इस बात को समझेंगे कि बच्चा किसको याद करेगा, बाप को, और बच्ची किसको याद करेगी, माँ को। तो बच्चा कौन और बच्ची कौन, बच्चा तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा को याद करेगी, और बच्ची शरीर है तो अलौकिक बाप को, ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा माँ को कौन याद करेगी, ये शरीर। तो शरीर से क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि शरीर द्वारा जो कर्म ब्रह्मा बाप किए वही कर्म हम करेंगे। तो बच्चा हो गया शिव बाबा, आत्मा हो गए, और ये शरीर से जो देही से काम कर रहे हैं वो ब्रह्मा माँ को याद करेगी। समझ में आ रहा है ना। तो हम जिन्स है ना, हम बच्ची माँ को, तो हम जिन्स हो गए ना, जैसे शरीर है वैसे वो भी शरीरधारी है, जैसे मैं आत्मा वैसे वो परमात्मा, हम जिन्स हो गए ना। तो बच्चा समझता है कि हम बाप का वारिस बनेंगे। आत्मा क्या समझ रही है, वारिस बन रहे हैं। बच्ची थोड़ी कहेगी, वह तो समझती है कि हमको पीहर घर से ससुर घर जाना, मतलब ये शरीर छोड़कर हमको उस शरीर में जाना है। तो अब तुम्हारा निराकार और साकार पीहर घर हो गया ना, निराकार और साकार मतलब मधुबन पीहर घर हो गया, और ससुराल कहाँ हो गया, हाँ वैकुंठ हो गया ना। तो बुलाते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो, दुख सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। बाप तो सभी का लिबरेटर है, वह सभी का कल्याणकारी है, बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। जो बाबा के बच्चे अपना कल्याण नहीं कर सकते वो औरों का क्या करेंगे। तो इसके लिए तो पहले ज्ञान का समझ होना चाहिए अपना कल्याण करने के लिए। और जब हम अपना कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, तो परिवार सुधरेगा, घर का वाइब्रेशन सुधरेगा, तब हम दूसरों को भी सुधार सकते हैं। तो यहाँ बाप कहते मैं गुप्त हूँ, खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। गुप्त रूप से एक निकला था, एक स्टोन बॉय देखे होंगे, है ना। तो उसमें कैसे साथ साथ चलता है ना, नहीं, स्टोन बॉय एक बच्चा था और उसके साथ 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 काम करता था। कभी कभी वो नहीं आता था भी तो फिर खुद से भी कर लेता था, लेकिन हमेशा साथ में रखता था उसको। तो उसी तरह हमें शिव बाबा को याद रखना है। शिव बाबा मेरे साथ गुप्त रूप से साथ साथ चल रहा है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात बड़ी नहीं, बड़ा मेरा बाबा है। तो अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पर जाना तो पड़ेगा ना। इस पार है कलयुग, उस पार है सतयुग, बीच में पुल है, उसको तो पार संगम युग को करना पड़ेगा ना। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता, शिक्षक का पाठ भी बजाते, कितने रूप से बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू करने लगते हैं, यहाँ तो जादू होता है। साक्षात्कार तो नौंधा भक्ति करने वालों को होता है, वो बहुत तीखे भक्त होते हैं। जिस साक्षात्कार होना मतलब बहुत तीखे। और ये भी नहीं कि मम्मा को साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या नौंधी भक्ति नहीं की, वो की होगी ना। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट लेंगे, ऐसा किए कि नहीं। मोमबत्ती पे हाथ रख लेंगे और बोलेंगे जल जाए तो जल जाए, लेकिन हमको साक्षात्कार होना चाहिए, तब साक्षात्कार होता है। उनको नौंधा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नौंधा भक्ति की बात नहीं, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते। यहाँ नौंधा भक्ति जो कर लिए सो कर लिए, यहाँ नहीं करना है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, किसके पास है, शिव बाबा के पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना, यह विनाश देखो, अपना राज्य देखो, अब माँ मेकम याद करो तो ये बनोगे। अर्जुन कौन, पहला अर्जुन कौन, ब्रह्मा बाबा। उनको साक्षात्कार हुआ ना, जब विनाश का साक्षात्कार हुआ तो बोले बस करो, ये क्या मुझे दिखा रहे हो, बस करो, अब नहीं देखा जाता है। तो फिर उनको देवी देवताओं का साक्षात्कार हुआ, दुनिया का, हाँ ये दुनिया बहुत अच्छी है, तो ये तुम्हें बसानी है, बोला गया, तब वैसा बनो और करो। तो अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है, समझ रहे हैं ना कौन है विष्णु। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते कि हम किसकी मंदिर बना रहे हैं। विष्णु द्वारा पालना, चार भुजाओं का अर्थ ही है दो भुजा मेल की, दो भुजा फीमेल की, मतलब दो भुजा लक्ष्मी, दो भुजा नारायण की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं।
किसी को भी ये ज्ञान नहीं, न शिव बाबा का न विष्णु चतुर्भुज का किसी को ज्ञान है। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे शुरुआत में। जैसे शिव बाबा जब ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देने लगा ना तो पूरा भरने लगा था, वहाँ बहुत सारे बच्चे आने लगे थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे पैदा नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, बस विरोध शुरू, बच्चा छटना शुरू होने लगा। यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है ना, ये विकार। गीता की बात भी वो भूल गए। भगवानुवाच उसमें क्लियर लिखा हुआ, काम महाशत्रु है उस पे जीत पानो। तो कहने लगे कि स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठा आए तो उनको ज्ञान दो, ऐसे बोले लोग। क्या बोले कि जब स्त्री पुरुष इकट्ठा आए ना तो ही उनको ज्ञान दो, नहीं तो मत ज्ञान दो। ये कैसे हो सकता, अब ये तो है ही नहीं। अकेले को नहीं दो, अब दोनों भी आए वे तब न देवें, अब दोनों नहीं आए तो छोड़ दें। तो देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं, तो कोई ज्ञान लेते हैं कोई नहीं भी लेते हैं, तो क्या किया जाएगा, ये तो सबका अपना अपना रोल है ना। तो तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, एक हंस और एक बगुला हो पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो तुम यहाँ ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो, जानते हो हम ईश्वरीय संतान शिव बाबा के बच्चे हैं। तो वहाँ स्वर्ग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहेगा, न जब निराकारी दुनिया पर मुक्ति धाम में होंगे तब भी ये ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान होगा मुक्ति धाम में, आत्मा के अंदर मतलब जो नूंधा हुआ है, लेकिन वो कुछ बोलेगा ही नहीं, वहाँ तो बैठा हुआ है। तो यह ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा यहीं पर। मतलब खाना जो खाएं वो ताकत आ गया, लेकिन शरीर के साथ खाना निकल जाता है ना, तो उसी तरह ज्ञान निकल जाएगा, खत्म हो जाता। अभी तुमको ज्ञान है, एक शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। अब यह खेल पूरा होता है तो सब एक्टर्स हाजिर हैं यहाँ, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती है। तो अब सभी आत्माएं आ चुकी हैं, जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएंगे। सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, हंसते हंसते आएंगे बैकुंठ में, हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनाने के का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है ना। सबको पतित से पावन बनाना है, सबको लक्ष्य देना कि बाप को याद करो और बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरा है यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है ना। नशे में क्या रहना, ब्राह्मण का जीवन देवताओं से भी उत्तम है, तो इस नशे में रहना। बुद्धि का योग सबसे तोड़कर एक मासूक को याद करना। बुद्धि का योग, शरीर से बोलना भी नहीं है और शरीर से तोड़ना भी नहीं है, बार बार क्लियर किया जा रहा है। वरदान, सभी वरदानी हाथ अनुभव करेंगे बाबा का। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी बनो। त्याग क्या करें, हम सुख का त्याग करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो बाबा खिलाए जैसे रखे। हाँ जी, कल तक हम बहुत सारा चीज पहनते थे, आज छोड़ दिए, तो रहते हुए छोड़ना। ये नहीं कि वो नहीं दे और तब आप पहन रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम त्याग कर दिए, नहीं, वो दे भी तो भी आपको उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी लेकिन त्याग बहुत था, है ना। ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियों में त्याग बहुत था और स्नेह के आधार पर सफलता भी मिली, बहुत प्यार भी था एक दूसरे से। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ की तरफ लगन रही, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ, दिल से निकलता था। अभी दिल से नहीं, अभी दिमाग से निकलता है, मेरा ये ठीक हो जाए तब हम बाबा को मानेंगे, मेरा ये ऐसे हो जाए, ये दिमाग है। दिल है कि जैसे बाबा रखे, जो खिलाए हम हाथ जी करेंगे। तो इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया, इसी शक्ति से केंद्र बन गया माउंट आबू। साकार स्नेह से ही मन मनाभाव बने, साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। तो अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो। त्याग और स्नेह, त्याग क्या कि मान सम्मान का त्याग, हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई भी आत्मा दुखी आ रही है, ये नहीं कि उस सेंटर का तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए।
त्याग करो। आया है कोई भी, उसको सुख दो, वो ठीक हो जाएगी, वो चली जाएगी। और हमें उसे बांधना नहीं है, और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बात को बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। कोई भी बात को नहीं, व्यर्थ बातों को समाप्त करो। कोई आया 10 गाली दिया, किनारा, वो देकर चला गया, चलो बाबा कोई बात नहीं, वो अपना कचरा निकाला, अब तुम जानो, वो कचरा तुम रखो, हमको नहीं पकड़ना है बातों को। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों ही अचल स्थिति के आसन पे जरा भी हिला न सके ऐसी स्थिति बनाए। न प्रकृति न व्यक्ति। प्रकृति क्या, स्वभाव संस्कार है ना, ना हिला सके ना कोई व्यक्ति। इतने पक्के हो ना, सभी पक्के हैं कि कोई हिला नहीं सकेगा, नहीं, हाँ है ना, मतलब मजबूत है, हिलेंगे नहीं, नहीं निकला मतलब हिलेंगे नहीं, और हाँ मजबूत हैं। तो जैसे देखो, शरीर आसन पर टिक नहीं सकता है तो हलचल करेगा ना, कभी इधर कभी उधर, बोलते हैं ना, ऐसे मन की हलचल नहीं करना है ना, मन की भी हलचल, कभी उधर मन ले जाए, मन यहाँ है लेकिन आप पहुँच जाएंगे अपने घर, कौन क्या बोला, मेरा काम है, इसे छूट रहा है, ये है, तो ये सब नहीं। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। फट से कोई आके बैठ जाएगा, आप कुर्सी छोड़ें, कोई और आके बैठ जाएगा। तो अचल अडोल होकर एक कुर्सी में बैठ जाएं, है ना। ओम शांति।